बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे गोपाल के साथ रहता था। हरिराम ईमानदार और मेहनती था। वह रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता और देर शाम थका हारा घर लौटता। उसकी पत्नी भी घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ खेत में उसका हाथ बटाती थी। लेकिन उनका इकलौता बेटा गोपाल बिल्कुल उल्टा था, बेहद आलसी। वह न तो पढ़ाई करता था, न खेतों में पिता की मदद करता। वह दिन भर गांव के चबूतरे पर बैठा रहता, इधर उधर की बातें करता और जब भूख लगती घर लौट आता। हरिराम ने कई बार उसे समझाया, बेटा, जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। मैं आज जो भी कमा रहा हूं वो तेरे लिए है, लेकिन एक दिन मैं नहीं रहूंगा, तब तू क्या करेगा? गोपाल हर बार हंसकर कहता, बाबा, आप ही क्यों चिंता करते हो? भगवान सबका पालन करता है। जब वक्त आएगा कुछ न कुछ हो ही जाएगा। हरिराम को चिंता सताने लगी थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गया। उसने सोचा कि अब गोपाल को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसने मरने का नाटक किया। उसने गोपाल को पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरे पास खेत में एक घड़ा हुआ खजाना है। जब मैं मर जाऊं तो उस खेत को खोदकर खजाना निकाल लेना। बस ध्यान रहे, मेहनत करना पड़ेगा। ये कहकर हरिराम आंखें मूंद कर लेट गया, जैसे मर गया हो। गोपाल घबरा गया। अगले ही दिन वह खेत पर गया और खुदाई शुरू कर दी। पूरे खेत में उसने जगह जगह गड्ढे खोदे, लेकिन खजाना नहीं मिला। 2 दिन, 3 दिन, फिर कई हफ्ते बीत गए। गोपाल थकने लगा, लेकिन उसे खजाने की उम्मीद थी। उसी दौरान बारिश हुई और गोपाल को खेत जोतना पड़ा ताकि खोदी हुई जमीन को समतल किया जा सके। कुछ ही दिनों में वहां फसल उग आई। इतनी बढ़िया फसल जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। गांव के लोग हैरान थे। गोपाल की मेहनत रंग लाई थी। जब फसल बिकी तो गोपाल को खूब पैसे मिले। वह दौड़ता हुआ घर आया और बोला, बाबा, खजाना मिल गया। पूरे खेत में ही खजाना था। हरिराम मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल सही कहा बेटा, मेहनत ही असली खजाना है। उस दिन से गोपाल पूरी तरह बदल गया। वह रोज खेतों में काम करता, माँ बाप की सेवा करता और गांव के युवाओं को भी मेहनत का महत्व समझाने लगा। शिक्षा। मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। जो खुद पर भरोसा करता है और परिश्रम करता है, वही जीवन में सफलता पाता है।